Good morning, children. Welcome to your new session. Chapter 1, The Sentence. Read the following group of words. Example 1. Healthy food eat daily I. Example 2. I eat healthy food daily. In example 1, the group of words make no sense. In example 2, the group of words makes a complete sense. Example 1 में जो वर्ड्स लिखे हैं इनका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा. वर्ड का तो अपना मीनिंग है, हेल्दी माने अच्छा, फूड माने खाना, लेकिन सेंटेंस का ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन एग्जाम्पल 2 में क्लियर मीनिंग है. तो इसका मतलब जिसमें क्लियर मीनिंग है वो हुआ हमारा वाक्य. सो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका कंप्लीट सेंस है. सम मोर एग्जाम्पल. विनीत इज ए गुड प्लेयर. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. दिस इज अ रोज गार्डन. आई लव रीडिंग स्टोरी. ये सब इनके क्लियर मीनिंग है कि विनीत एक अच्छा खिलाड़ी है, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये रोज गार्डन है, मुझे स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है. नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन द गार्डन, द बॉयज, माई फादर. क्या है इनमें? कुछ मीनिंग है बट कंप्लीट नहीं. द अबोव ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, सो दे आर नॉट सेंटेंस. We can turn them in sentence by adding few words. इनमें कुछ तो सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है. अब इनको पूरा सेंटेंस बना सकते हैं हम. जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन. माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर. अच्छा, इसमें नीचे बने हुए हैं. आई एम वॉकिंग इन द गार्डन. द बॉयज आर प्लेइंग. माई फादर इज ए डॉक्टर. तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बन गए. सो द ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस की जो एक कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है. सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम सेंस, दैट हैव कंप्लीट सेंस, तो सेंटेंस की हो गई. और फ्रेज की डेफिनेशन ये है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज. फ्रेज में वर्ब नहीं होती, ठीक है. इनमें देखो कहीं भी वर्ब नहीं है. लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट जरूरी होते हैं. सब्जेक्ट पार्ट तो वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट पार्ट वो होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कहा गया. लेकिन जो कहा गया उसमें वर्ब होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस माना जाता है. सेंटेंस के टाइप एसर्टिव और डिक्लेरेटिव. द सेंटेंस दैट सिंपली सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एसर्टिव और डिक्लेरेटिव. जो सेंटेंस सिंपली कुछ कहते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं वो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. उनमें लास्ट में फुल स्टॉप्स आता है. जैसे अशोक was a great ruler. We enjoy playing football. My desire is to win the prize. Kamal is an intelligent one. अशोक एक अच्छा शासक थे. मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. मेरी इच्छा है प्राइज जीतना. कमल एक इंटेलिजेंट लड़का है. तो ये सब हो गए एसर्टिव और डिक्लेरेटिव. इसी में ही नेगेटिव भी आते हैं जिसमें नोट लग जाता है. इम्पेरेटिव. An imperative sentence is that which expresses a command, request or an advice. Imperative sentence वो होते हैं जो कि कोई जिनमें शुरू में वर्ब आ जाती है, कोई कमांड एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस होती है. जैसे, और ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं. डोंट गो देयर, सब्जेक्ट हिडन. इनमें सब में सब्जेक्ट हिडन होता है. प्लीज पास मी शुगर, सब्जेक्ट हिडन. यू शुड. अब जिसमें सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब उनमें सब्जेक्ट अंडरस्टैंडेबल होता है कि वो यू मान लेते हैं उसमें सब्जेक्ट. यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है डोंट गो देयर, तो यू शुड नॉट गो देयर. इस तरह से हम बना सकते हैं. मतलब सब्जेक्ट जो हिडन होता है वो यू माना जाता है. यू शुड ईट हेल्दी फूड, एडवाइस. कीप साइलेंट, ऑर्डर, सब्जेक्ट हिडन. इंटेरोगेटिव. द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. वे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. जैसे, व्हाट आर यू डूइंग हियर? डिड यू फिनिश योर वर्क? हाउ आर यू? विल यू प्लीज? विल यू हेल्प मी प्लीज? ये हाउ है और ये विल है, WILL. कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और कुछ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव इनसे वर्ड से बनता है. जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ. ये सब इनमें लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क आता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. एक्सक्लेमेटरी.
द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये इसके ही हैं, इसके एग्जाम्पल मिसप्रिंट हो रखे हैं। Points to remember: a group of words having complete sense is sentence. It has a verb or an action verb. इसके जैसे एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं, हुर्रा वी हैव won the मैच, हुर्रा इस तरह से खुशी वाले, अलास आई एम वेरी सैड, लाइक दिस। A group of words having complete sense is sentence. It has a verb or an action verb. एक्शन वर्ड जो शब्दों का समूह होता है जिसकी कंप्लीट सेंस होती है वो सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें एक वर्ब होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और एक्शन वर्ड भी हो सकता है। इट बिगेन्स विद कैपिटल लेटर, इट्स एंड्स विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से ऐड होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, असर्टिव में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जैसे मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट, पॉजिटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव पॉजिटिव। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। प्लीज गिव मी योर बुक, इंपेरेटिव। ओके, इस तरह से करना है। चेंज दिस सेंटेंस इनटू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में चेंज करना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, डज द सन सेट इन द वेस्ट, डज लग के क्वेश्चन बनेगा। इसमें आर द मैंगो स्वीट, द एलिफेंट इज द एलिफेंट, शुरू में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब मतलब। और यदि क्वेश्चन में लिखा होता है कि WH वर्ड से बनाना होता है तो बनाते हैं हम इसको ऐसे, वेयर डज द सनसेट। ओके, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है तो ये सब हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में लग जाएंगे। चेंज इस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए डोंट मेक ए नॉइज, माय फादर इज नॉट ओल्ड, जहां भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें उसके बाद नोट लग जाता है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है तो इंटरोगेटिव बन जाता है। केवल दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू या डज लगाते हैं और पास्ट में डिड लगाते हैं। व्हाट डज ईच सेंटेंस इम्प्लाई, ये सेंटेंस इनमें से क्या क्या बताते हैं। चेंज दिस सेंटेंस इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, सभी प्रकार के सेंटेंस में इनको चेंज करना है दोनों को। जैसे ही इज नॉट ए गुड बॉय, इज ही ए गुड बॉय। और दूसरा क्या है, एलिफेंट इज ए, एलिफेंट इज नॉट ए ह्यूज एनिमल, इंटरोगेटिव में इज एलिफेंट ए ह्यूज एनिमल। और अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में इसको व्हाट लगा के कर सकते हैं, व्हाट ए गुड बॉय ही इज, व्हाट ए ह्यूज एलिफेंट ही इज। जब ये जो WH वर्ड है जब हम एक्सक्लेमेटरी में लगाते हैं तो इनमें एक्सक्लेमेटरी में और इंटरोगेटिव में अंतर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है, इंटरोगेटिव में अपनी जगह पे रहती है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में जैसे व्हाट ए गुड बॉय ही इज। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।